तो दोस्तों, इंडिया और जिम्बाब्वे के फोर्थ ओडीआई के बाद जो है शुभमन गिल को बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है, बहुत आलोचना हो रही है इंडियन फैंस की तरफ से। लोगों का कहना है कि शुभमन गिल ने यशस्वी जायसवाल को सेंचुरी नहीं करने दी, जो कि वो कर सकता था। मुझे फेसबुक पे पेज पे बहुत सारे मैसेज आए कि भाई आप शुभमन गिल को हमेशा सपोर्ट करते हो, उसका फेवर करते हो, आप क्यों नहीं बोल रहे। देखो भाई, शुभमन गिल को एज ए प्लेयर उसकी टेक्निक को देखते हुए सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट बनता है। जब शुभमन गिल की कोई टेक्निक पे बात करता है, वो कहता है कि यार ही कैन प्ले ओनली इन अहमदाबाद पिच, वो इंडिया के बाहर नहीं अच्छा खेल सकता, जिम्बाब्वे के खिलाफ जब पहले मैच में फ्लॉप हो गया था, देखो तब उसका सपोर्ट बनता है, उसका सपोर्ट करेंगे क्योंकि शुभमन गिल एक क्लास प्लेयर है। एक दो मैचेस में ना चलना कोई बड़ी बात नहीं है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर भी उसने इंडिया के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में सेंचुरी मार के इंडिया को सेमीफाइनल जितवाया था। उस बंदे ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सेंचुरी मार रखी है। उस बंदे ने गैबा के अंदर 91 रन बनाए थे, और कौन सी बॉलिंग अटैक के खिलाफ बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है वो मैं आपको बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो एज ए प्लेयर, एज ए बैट्समैन शुभमन गिल का सपोर्ट बनता है और हमेशा करेंगे। लेकिन जो गलत है वो गलत है, उसको बोलेंगे। शुभमन गिल ने जायसवाल की सेंचुरी नहीं होने दी, जो कि हो सकती थी। शुभमन गिल ने 58 रन बनाए हैं, जो उसने 50 के बाद 8 रन बनाए हैं, उसमें से वो 7 रन जायसवाल के लिए छोड़ देता तो जायसवाल की सेंचुरी हो जानी थी, शुभमन गिल की 50 भी हो जानी थी। शुभमन गिल भी खुश, जायसवाल भी खुश, फैंस भी खुश, और टीम भी जीत रही थी। लेकिन अब मान लेते हैं शुभमन गिल जैसा 50 रन के बाद खेला है, जैसे उसने 50 होते ही 6 मार दिया, अगर वो पहली बॉल से ऐसा खेला होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। हम बोल सकते थे कि शुभमन गिल तो भाई शुरू से ही ऐसा खेल रहा था, तो उसने ठेका थोड़ी लिया कि दूसरा प्लेयर सेंचुरी करेगा, उसको भी तो रन बनाने हैं। लेकिन शुभमन गिल के एक टाइम पे 16 बॉल में 15 रन थे। अगर वो ऐसा ही खेलता रहता, या तो ऐसा ही खेलता रहता तो भी ठीक था। लेकिन जैसे ही उसके 50 रन पूरे हुए, शुभमन गिल ने छक्का मार दिया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। क्या उसको छक्का मारने की जरूरत थी? क्या ओवर खत्म हो रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। तो उस चीज को हम गलत बोलेंगे। शुभमन गिल ने 50 रन के बाद जायसवाल को बोलना था कि भाई अब सारे रन आप करो, आपकी सेंचुरी करने का हक बनता है। तो ये चीज शुभमन गिल ने गलत की। उसने छक्का पहले क्यों नहीं मारा? जब वो 44 पे था तब भी छक्का मार सकता था, तब उसने नहीं मारा। 50 रन होते ही उसने छक्का मार दिया। तो यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी, इनसिक्योरिटी झलकी, जैसे कि हार्दिक पांड्या ने किया था तिलक वर्मा के साथ, कि कहीं जायसवाल ने सेंचुरी मार दी, वो अपनी सीट पक्की ना कर जाए एज ए ओपनर। क्योंकि जब शायद केएल राहुल आएगा, वहां पे इसको लगता है कि मुझे ओपनिंग करने का मौका नहीं मिलेगा अगर अभिषेक शर्मा और जायसवाल का नाम बड़ा हो गया। तो वहां पे थोड़ी सी मुझे नेगेटिविटी और इनसिक्योरिटी नजर आई शुभमन गिल की सोच में, जो कि गलत है। शुभमन गिल फ्यूचर है इंडिया का, और उसको एज ए कैप्टन उसका फर्ज बनता था कि वो दूसरे प्लेयर्स को सपोर्ट करे। इवन कि वो अपने 50 रन भी सैक्रिफाइस कर सकता था। 50 सैक्रिफाइस करना एक कैप्टन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं शुभमन गिल की बैटिंग पोजीशन की। देखो, शुभमन गिल को नंबर 3 पे T20 में खेलना स्टार्ट कर देना चाहिए। मैंने पहले ही बोला था, शुभमन गिल के 16 में 15 थे। यही 16 में 15 अगर वो नंबर 3 पे कर रहा होता ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन की डिमांड है। आज संजू सैमसन ने 5वें वनडे में 45 बॉल्स में 58 रन किए हैं। उसको कोई आलोचना नहीं कर रहा, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि उसने ये रन्स जो हैं वो एज ए ओपनर नहीं किए। उसने ये रन्स उसकी तरफ से तब आए हैं जो विकेट्स गिर गई थी और वो ओपनर नहीं आया था, वो आया था मिडिल ऑर्डर में। तो शुभमन गिल को चाहिए कि जो उसकी गेम है उसके हिसाब से उसको नंबर 3 पे खेलना बनता है। मैंने पहले भी कहा था कि ये काम विराट कोहली ने पहले दिन से किया है इंडिया के लिए। जो काम विराट कोहली पहले दिन से करता आ रहा था, तो हम रिटायरमेंट के बाद अगर ये चीज किसी प्लेयर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो वो है ओनली शुभमन गिल। उसके पास वो क्लास है, वो आके अगर अच्छा स्टार्ट मिला है तो उसको सेम गियर में वो आगे भी चला सकता है। अच्छा स्टार्ट नहीं मिला, कोलैप्स हो गया है, तो आके वो इनिंग को स्लो पहले बिल्ड कर सकता है, फिर वो इनिंग को एंकर कर सकता है। तो ये काबिलियत जो है सिर्फ शुभमन गिल के पास है। तो शुभमन गिल को चाहिए कि वो नंबर 3 पे खेलना स्टार्ट करे। ओपन वो करने दे जायसवाल को, अभिषेक शर्मा को, उनको खेलने दो। 2021 और 22 के वर्ल्ड कप में क्या डिफरेंस था?
इंडिया की बैटिंग का 2023 के साथ। राहुल को क्यों ड्रॉप किया गया? 21 और 22 में इंडिया खेल रही थी 80 वाली क्रिकेट T20 में। रोहित शर्मा ने खुद कहा कि जब हम 22 में सेमीफाइनल हारे, जोस बटलर की इनिंग को जो मैंने देखा, इंग्लैंड से हारे थे 10 विकेट से, तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई अब हमें गेम चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि 21 और 22 के वर्ल्ड कप में क्या हो रहा था कि दूसरी टीम क्या कर रही है, पहले 5 ओवर में 60 रन, 65 रन, पावर प्ले का पूरा यूज कर रहे हैं। इंडिया की बैटिंग का क्या हाल था, पहले 5 ओवर में कितने रन, 15। केएल राहुल एक मेडन खेल चुका होता था और 1 विकेट। जब इतना स्लो खेलोगे तो प्रेशर तो आएगा, तो गलत शॉट भी खेलना पड़ेगा। इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने क्या किया, पहली बॉल से अटैक किया और उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो शुभमन गिल उस टाइप का प्लेयर नहीं है। शुभमन गिल जो गेम खेल रहा है, जो रन्स बना रहा है, जिम्बाब्वे के खिलाफ उसने जो रन बनाए हैं, वो रन्स वो नंबर 3 पे आके बनाएगा तो उसको कोई आलोचना नहीं करेगा। तो शुभमन गिल को चाहिए भाई नंबर 3 पे खेले। बाकी श्रीलंका टूर पे ये पता चल जाएगा, गौतम गंभीर आने वाला है। गौतम गंभीर देखते हैं कि उससे हम बेटर एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि आई होप कि वो जायसवाल और अभिषेक के साथ ओपन करने जाएगा। शुभमन गिल को वो चाहेगा कि नंबर 3 पे खेले, जो उसको सूट भी करता है। तो बात करेंगे श्रीलंका टूर के बाद, जब बैटिंग ऑर्डर डिसाइड हो जाएगा। तो मिलते हैं आगे की खबर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।